बिलीफ सिस्टम खुद के द्वारा मन के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर, ऑन कोडेड एप्लीकेशन फॉर माइंड। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मोस्ट पीपल बिलीव द माइंड टू बी ए मिरर, मोर और लेस एक्यूरेटली रिफ्लेक्टिंग द वर्ल्ड आउटसाइड देम, नॉट रियलाइजिंग ऑन द contrary that the mind is itself the principal element of creation। आपकी विश्वास प्रणाली आपके व्यवहार के पीछे की अदृश्य शक्ति है। आपके व्यक्तित्व और आपकी आदतों जैसे अन्य कारकों के साथ आपकी विश्वास प्रणाली सबसे मजबूत ताकतों में से एक है, जो आपके द्वारा किए जा रहे किसी भी निर्णय को प्रभावित करती है। मानव का व्यवहार ही उसका दर्पण होता है। उसका व्यवहार ही संकेत देता है कि वो क्या सोचता है। लोग अलग अलग परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, ये वो बातें हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने में मदद करती हैं। हालांकि हर इंसान एक ही परिस्थिति में अलग अलग प्रकार से प्रतिक्रिया देता है, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम सभी में समान होती हैं। बिलीफ को हम कई और नामों से भी जानते हैं। विश्वास, बिलीफ, फेथ, एफियंस, एश्योरेंस, क्रीडेंस, श्योरनेस, भरोसा, एफियंस, बिलीफ, यकीन, बिलीफ, श्योरनेस। नाउन, धारणा, नोशन, बिलीफ, कॉन्सेप्ट, कन्विक्शन, कॉम्प्रिहेंशन, मेमोरी, आस्था, बिलीफ, कन्विक्शन, मत, वोट, बिलीफ, डॉक्ट्राइन, माइंड, वॉइस, क्रीड, ईमान, फेथ, बिलीफ, ऑनेस्टी, फेयर प्ले, ट्रस्ट, इंटेग्रिटी, श्रद्धा, रिवरेंस, फेथ, ऑबेसेंस, रेस्पेक्ट, एडोर्शन, बिलीफ, प्रत्यय, सफिक्स, अफिक्स, क्रेडिट, आइडिया, बिलीफ, क्रीडेंस। विश्वास प्रणाली भावनात्मक घटकों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। इसके दो पहलू हैं। पहला है संज्ञानात्मक या एनालाइज्ड या जांचा परखा हुआ, और दूसरा है प्रेरक या इन्फ्लुएंस्ड या किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर बना। विश्वास प्रणालियों में आमतौर पर अवधारणाओं की बड़ी श्रेणियां होती हैं, जिन्हें एक तरह से या किसी अन्य रूप में खुद को अच्छे या बुरे परिणामों के लिए अग्रणी के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी के जीवन में घटी कोई घटना उस व्यक्ति को भावनात्मक रूप से या तो कमजोर कर सकती है या मजबूत बना सकती है। आइए हाथी की एक कहानी से इसे समझने की कोशिश करते हैं। हाथी के बिलीफ सिस्टम की कहानी। थॉट्स एंड इमोशंस कैन चेंज योर बॉडीज इनर वर्ल्ड। जंगल में एक हाथी का छोटा बच्चा रहता था। वो अपनी जिंदगी में बहुत मस्त था। वो खूब मस्तियां करता, खेलता, कूदता, खूब एंजॉय करता। उसकी लाइफ बड़ी मस्त चल रही थी। फिर अचानक से उसे सर्कस वालों ने पकड़ लिया और उसके पैर को एक मोटी जंजीर से बांध दिया। वो हाथी का बच्चा उस जंजीर को तोड़ने के प्रयास में लगा रहा। उसके इस लगातार प्रयास की वजह से उसके पैर लहूलुहान हो जाते। उसके पैर में घाव होने लगा और वो जब और जोर लगाता तो उसे दर्द होने लगता, और धीरे धीरे उसने ये सोचना चालू कर दिया कि मैं ये जंजीर नहीं तोड़ पाऊंगा। और इसी सोच के साथ वो बड़ा होता गया और उसने अपने बिलीफ सिस्टम में एक बात बैठा ली कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता। जंजीर तोड़ने की शक्ति मुझ में नहीं है। और वो हाथी आज भी एक छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है और अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अवचेतन मन में बचपन की लोहे की जंजीर वाला कॉन्सेप्ट इतना दृढ़ हो चुका होता है कि उसकी बढ़ी हुई ताकत भी इस मामले में बेकार साबित होती है, क्योंकि उसने बचपन में अपना जांचा परखा बिलीफ सिस्टम बना लिया था। बिलीफ सिस्टम क्रिएशन के प्रकार। द एनर्जी ऑफ माइंड इज द एसेंस ऑफ लाइफ। अरस्तु की ये फिलॉसफी है। बिलीफ सिस्टम मुख्यतः दो प्रकार से बनता है, कंट्रोल्ड बिलीफ सिस्टम व अनकंट्रोल्ड बिलीफ सिस्टम। पहले भी बात करते हैं।
कंट्रोल्ड बिलीफ सिस्टम, नियम सिद्धांत के साथ बनाया गया बिलीफ सिस्टम जो आपके अपने कंट्रोल में या आपके अपने परिवार या गुरु के द्वारा सिखाई गई बातों से बना हो। दूसरा है अनकंट्रोल्ड बिलीफ सिस्टम, जो बिलीफ सिस्टम बिना नियम सिद्धांत के बना हो या जो बातें बिना जांच पड़ताल के जाने अनजाने सीख ली गई हों और किसी और ने सिखा दी हों। बिलीफ सिस्टम बनता है आपके अनुभव से और अनुभव आता है परिवार और दोस्तों के द्वारा सिखाई गई बातों से। इसलिए हमेशा कहा गया है कि संगति हमेशा अच्छी ही होनी चाहिए। व्यक्ति की अच्छी संगति से उसके स्वयं का परिवार तो अच्छा होता ही है, साथ ही उसका प्रभाव समाज व राष्ट्र पर भी गहरा पड़ता है। जहां अच्छी संगति व्यक्ति को कुछ नया करते रहने की समय समय पर प्रेरणा देती है, वहीं बुरी संगति से व्यक्ति गहरे अंधकूप में गिरता जाता है। अच्छी संगति व्यक्ति का मन व चित्त निर्मल करती है। आपके अपने अनुभव से बनाए गए सिद्धांतों व नियमों का एक समूह जो एक साथ मिलकर व्यवहार या नजरिए का आधार बनते हैं। यह आपके माइंड का वो सॉफ्टवेयर है जो आपके थिंकिंग प्रोसेस का आधार होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। आपके विश्वास प्रणाली का आपके रोजमर्रा जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से आप लोगों और परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं या जिस तरह से आप सबसे छोटा निर्णय लेते हैं, ये ऑटो पायलट मोड की तरह काम करता है। आपने अपने मन का बिलीफ सिस्टम जैसा बनाया है, ये अपने आप वैसे ही काम करता रहेगा। जैसे यदि आप पॉजिटिव माइंड सेट वाले पर्सन हो, तो आपका माइंड आपको हर जगह पॉजिटिव ही दिखाएगा। इसमें आपके साथ कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आपको उसमें भी पॉजिटिविटी नजर आएगी। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोडेड प्रोग्राम होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन वे ठीक वही काम करते हैं जिसके लिए वे डिजाइन किए गए हैं। वेलोपैथी टिप्स क्या कहती है? विचार बदलना है तो बिलीफ सिस्टम बदलो, विचार अपने आप बदल जाएंगे। सेल्फ मेड बिलीफ सिस्टम। हां, हम अपना बिलीफ सिस्टम सॉफ्टवेयर को खुद बना सकते हैं, जिसके द्वारा हम ये तय कर सकते हैं कि प्रत्येक विचार एक विशेष तरीके से सकारात्मक सोचा जाए। उदाहरण के लिए हम एक निश्चित व्यवहार या लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक सेल्फ मेड बिलीफ सिस्टम प्रोटोकॉल बना सकते हैं, जैसे कि मेरी सोच हमेशा सकारात्मक होगी, मैं हमेशा अच्छा सोचूंगा, मैं अपने परिवार के प्रति सारे कर्तव्य पूरे करूंगा, मैं अपने जीवन में गोल बनाऊंगा और उसे पूरा करूंगा, मैं सबकी हेल्प करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सबको खुश रखूंगा, मैं हमेशा सही निर्णय लूंगा, मैं सबका सम्मान करूंगा, मैं कभी भी गलत शब्द जैसे गाली, दिल दुखाने वाले शब्द नहीं बोलूंगा। दीपक चोपड़ा कहते हैं कि व्हेन यू मेक ए चॉइस यू कैन चेंज द फ्यूचर। और वेलोपैथी टिप्स क्या कहती है? हेल्प करने के बाद अच्छी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। बिलीफ सिस्टम के उदाहरण: जीवन स्तर पर बिलीफ सिस्टम, ब्रह्मचर्य जीवन बिलीफ सिस्टम, गृहस्थ जीवन बिलीफ सिस्टम। सामाजिक स्तर पर बिलीफ सिस्टम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी एवं अन्य। धनार्जन स्तर पर बिलीफ सिस्टम, व्यापारिक बिलीफ सिस्टम, सेल्फ एम्प्लॉयड और बड़ा बिजनेस। कर्मचारी बिलीफ सिस्टम, सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारी। रोचक तथ्य यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे खुद के द्वारा बनाया गया सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव और नेगेटिव बनाना हमारे हाथों में ही है। ये परिवर्तनशील है। कोई घटना या अनुभव आपके बिलीफ सिस्टम को बदल सकता है। ये छोटे छोटे अनुभव से बनता है। बिलीफ सिस्टम पर संगति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। संगति का मनुष्य पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। हम जिस प्रकार की संगति में रहते हैं उसी के अनुसार हमारे विचार हो जाते हैं। यदि हम बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो उनके गुण हमारे अंदर अवश्य आते हैं। जिस प्रकार अग्नि के पास में पानी रखने पर वो गर्म हो जाता है, उसी प्रकार बुरे व्यक्तियों की संगति से उनके गुण हम में आ ही जाते हैं। जिस संगति में आप रहते हो, आपका बिलीफ सिस्टम अपने आप वैसा का वैसा बनने लगता है।
चाहे वो गलत हो या फिर सही। आप संगति का महत्व तो जानते ही होंगे। हमारे जीवन में संगति एक अहम रोल अदा करती है। ये संगति का असर होता है कि बुरी आदत वाले लोग भले लोगों की संगति में रहकर खुद को बिल्कुल बदल लेते हैं। बिलीफ सिस्टम बार बार होने वाली एक जैसी घटना से मजबूत होता है। जैसे कोई बार बार किसी से धोखा खाता है तो उसके प्रति उसका बिलीफ सिस्टम नेगेटिव बन सकता है, और फिर उसका बिलीफ सिस्टम उसे बार बार कहता रहेगा कि किसी पर भी विश्वास मत करो। ये बिलीफ सिस्टम केवल उसके लिए ही सही माना जाएगा क्योंकि ये उसके अनुभव के द्वारा बनाया गया है। अपने बिलीफ सिस्टम को अपडेट करके हम हमारे शरीर से अकल्पनीय काम भी करा सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर वास्तविकता और अवास्तविकता में अंतर नहीं कर पाता। दिमाग करता वही है जो मन का बिलीफ सिस्टम कहता है। एविटा ओचेल सेड दैट until you realize how easy it is for your mind to be manipulated, you remain the puppet of someone else's game. मन का आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन ऑफ माइंड, मन ही मन में बातें करना। आपका जैसा भी बिलीफ सिस्टम हो, आपका मन आपके अपने बिलीफ सिस्टम के अनुसार आत्म सुझाव देकर आपके निर्णय लेने लगता है, और इतना फास्ट होता है कि आपको पता ही नहीं चल पाता कि आप अपने आप से बातें कर रहे हो। आत्म सुझाव दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, सकारात्मक आत्म सुझाव। नंबर 2, नकारात्मक आत्म सुझाव। यदि आप सकारात्मक माइंडसेट वाले व्यक्ति हो तो आपका बिलीफ सिस्टम आपको सकारात्मक आत्म सुझाव देगा, और यदि आप नकारात्मक माइंडसेट वाले व्यक्ति हो तो आपका बिलीफ सिस्टम आपको नकारात्मक आत्म सुझाव देगा। मन है गुरु के समान और दिमाग है शिष्य के समान। दिमाग वही करे जो मन कहे, गुरु सिखाए, शिष्य दोहराए। जैसी संगति वैसी ही रंगत। आमतौर पर आपने ये उपरोक्त कथन अनेक लोगों के मुख से सुना होगा। इसका अर्थ है कि आपकी संगति ही आपकी नियति का निर्धारण करती है। आप जैसी संगति करते हैं वैसे ही विचार आपको प्राप्त होते हैं, और उन्हीं विचारों के अनुरूप आपका व्यवहार भी होता है। आपके व्यवहार के अनुरूप ही आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। जैसा आपका व्यक्तित्व होगा वैसा ही फल आपको जीवन में प्राप्त होगा। इसलिए महापुरुषों ने हमेशा सुसंगति पर बल दिया है। कुसंगति इंसान का चरित्र ह्रास करके उसे एक अंधकार में जीवन में ले जाती है। आपका व्यक्तित्व और कुछ नहीं बल्कि आपके मित्रों के गुणों का निचोड़ मात्र होता है। मन के पास बिलीफ सिस्टम के द्वारा बनाया गया एक शब्दकोश होता है, जिसके अंदर प्रत्येक शब्द की अपने अनुभव के अनुसार एक डिटेल होती है। ये शब्द दिन प्रतिदिन अपडेट होते रहते हैं। जैसे उस जंजीर से बंधे हाथी ने उस जंजीर के लिए अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया था ना कि वो जंजीर नहीं तोड़ पाएगा। ये शब्दकोश बचपन से हमारे परिजनों द्वारा, दोस्त और अनुभवों से आता है। आपकी परवरिश जिस परिवेश में हुई है, आपका बिलीफ सिस्टम वैसा ही बनेगा। एक बच्चे की परवरिश यदि संयुक्त परिवार में हुई है तो उसका बिलीफ सिस्टम एक अनाथ बच्चे के बिलीफ सिस्टम से बिल्कुल अलग हो सकता है। एक पॉजिटिव माहौल में बड़े हुए बच्चे का बिलीफ सिस्टम एक नेगेटिव माहौल में बड़े हुए बच्चे से बिल्कुल अलग हो सकता है। आपके जीवन में होने वाले प्रत्येक अनुभव से मन का ये बिलीफ सिस्टम धीमे धीमे मजबूत होता जाता है, और आपका मन आपके बिलीफ सिस्टम के अनुसार इमोशन क्रिएट करता है। उस इमोशन को दिमाग समझ सकता है और उस इमोशन के अनुसार आपकी बॉडी काम कर सके, इसलिए दिमाग उस इमोशन को केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है, जो कि आपके शरीर को एक्शन लेने में मदद करता है। बिलीफ सिस्टम हमारे ज्ञान व अनुभव से बनता है। जैसे हमारा ज्ञान व अनुभव होगा वैसे ही हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। ये बिलीफ सिस्टम परिवर्तनशील होता है। हम जब चाहे तब अपने बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हैं। तो वैल्यूपैथी टिप्स क्या कहती हैं? बिना संपूर्ण जानकारी के बनाया गया बिलीफ सिस्टम हमेशा गलत फैसलों का शिकार होता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। आपके विचारों को बिलीफ सिस्टम के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है, जिसके द्वारा एक फीलिंग पैदा होती है और मस्तिष्क उस फीलिंग की भाषा को महसूस करता है,
जिसके द्वारा मस्तिष्क अपनी अंतःस्रावी ग्रंथि के माध्यम से हार्मोन संदेश प्रणाली यानी कि सिग्नल सिस्टम को सक्रिय करता है और तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ये अन्य प्रणाली को सक्रिय चलाता है, जिसके द्वारा वांछित क्रियाएं की जाती है। मन का क्या करें? सिर्फ कंट्रोल या सिर्फ डायरेक्शन या कंट्रोल डायरेक्शन? द माइंड इज एवरीथिंग। वॉट यू थिंक यू बिकम, वॉट यू फील यू अट्रैक्ट, वॉट यू इमेजिन यू क्रिएट। हमारे जीवन में घटने वाली सभी घटनाएं इस बिलीफ सिस्टम का ही परिणाम है। एक बार हमारे बिलीफ सिस्टम में जब कोई जानकारी फिट हो जाती है, फिर बिना चाहे हम उसे बार बार करते रहते हैं। हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले डर, गुस्सा, विश्वास और भी बहुत सारी संभावनाएं हमारे बिलीफ सिस्टम द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। जब भी आप कुछ नया या अलग करने का प्रयास करते हैं या फिर आप अपनी किसी आदत को बदलने का प्रयास करते हैं, तो आपका बिलीफ सिस्टम आपको भावनात्मक और शारीरिक रूप से असहज महसूस कराता है। मनोविज्ञान की माने तो आपके अंदर डर और बेचैनी की भावना का आना यह संकेत है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय हो गया है। मन को कंट्रोल करो, विचारों को नहीं। अपने बिलीफ सिस्टम को कंट्रोल्ड डायरेक्शन से बेहतर बनाएं। कंट्रोल्ड मैनेजमेंट। कंट्रोल्ड मैनेजमेंट का एक कार्य है जो सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए गलतियों की जांच करने में मदद करता है। डायरेक्शन। डायरेक्शन निर्णय लेने की प्रक्रिया में मदद करता है। ये दोनों शब्द अलग अलग प्रयोग होने पर उतना प्रभाव नहीं डाल पाते जितना एक साथ प्रयोग होने पर। अपने बिलीफ सिस्टम को कंट्रोल और डायरेक्शन से बेहतर बनाएं। स्मार्ट बिलीफ सिस्टम विचार की गहराई से विश्लेषण करता है, वह त्रुटियों को खोजता है और सत्य असत्य की जांच करता है। तंत्रिका विज्ञान यानी कि न्यूरोसाइंस में एक पुरानी कहावत है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसका मतलब है कि आप जितना अधिक अपने मस्तिष्क में एक तंत्रिका सर्किट चलाते हैं, वो सर्किट उतना ही मजबूत होता जाता है। यही कारण है कि एक और पुरानी कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। वेलोपैथी टिप्स क्या कहती है? बिना नियम संयम वाला मन बेलगाम घोड़े की तरह होता है। जब भी हम कुछ नया करते हैं तो ये चीजें हमारे दिमाग में एक न्यूरल सर्किट बनाती हैं। जैसे जितना अधिक आप पियानो बजाने का अभ्यास करते हैं या कोई भाषा बोलते हैं या करतब दिखाते हैं, वे सर्किट उतने ही मजबूत होते जाते हैं। जब भी हम कुछ नया करते हैं तो ये चीजें हमारे दिमाग में एक न्यूरल सर्किट बना देती हैं। एक ही काम बार बार दोहराने पर यह न्यूरल सर्किट मजबूत हो जाता है और फिर बाद में हमारी आदत बन जाती है। फिर हम ना चाहते हुए भी इसे बार बार करते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमारा अवचेतन मन हमें आदेश देता है। हमें पता भी नहीं होता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसलिए किसी भी चीज को अपनी आदत बनाने से पहले सोच लीजिए वो आपके लिए सही होगा या नहीं, क्योंकि एक बार वो आदत आपके अवचेतन मन के कंट्रोल में आ गई तो उसे बदलना आपके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। हमारे अवचेतन मन के पास ऐसी शक्तियां हैं, अगर आप किसी चीज को बार बार सोचते हो तो हमारा अवचेतन मन उसे बहुत ही जल्द आपके लिए पूरा कर देगा। इसलिए हमेशा अच्छी बातें सोचिए। हर चीज का सृजन 2 बार होता है, पहली बार मन में, दूसरी बार वास्तविकता में। तन और मन का कनेक्शन है इमोशन। इमोशन connector of body and mind. Our thought influence our body directly and vice versa. मन की भाषा है विचार और शरीर की भाषा है इमोशन। हमारा मन केवल विचारों की भाषा को ही समझ सकता है और विचारों से एक इमोशन बनता है और यही इमोशन शरीर समझ सकता है, क्योंकि इमोशन ही शरीर की भाषा है। इमोशन के अनुसार दिमाग हार्मोन्स नामक केमिकल निकालता है। ये हार्मोन शरीर की क्रियाओं के चालू होने या बंद होने के लिए मैसेज के रूप में काम करता है। विचार शब्दों का वो समूह जिनसे कोई भाव उत्पन्न होता हो। इमोशन एक भावना है। सामान्यतः खुशी, प्यार, भय, क्रोध या घृणा इमोशन के उदाहरण हैं, जो उस स्थिति के कारण हो सकती है जिसमें आप हो या जिन लोगों के साथ हो। जैसे फियर यानी भय,
एंगर यानी क्रोध, ट्रस्ट यानी विश्वास, सैडनेस निराशा, जॉय यानी कि आनंद, हेट यानी घृणा, सरप्राइज यानी आश्चर्य, एक्सपेक्टेशन यानी आशा, लव यानी प्रेम। मन के पास बिलीफ सिस्टम के द्वारा बनाया गया एक शब्दकोश होता है, जिसके अंदर प्रत्येक शब्द को अपने अनुभव के अनुसार एक डिटेल होती है। ये शब्द दिन प्रतिदिन अपडेट होते रहते हैं। जैसे उस जंजीर से बंधे हाथी ने उस जंजीर के लिए अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया था कि वो जंजीर नहीं तोड़ पाएगा। इमोशन के प्रकार। सामान्यतः इमोशन 3 प्रकार के होते हैं। पहला पॉजिटिव इमोशन, दूसरा न्यूट्रल इमोशन, तीसरा नेगेटिव इमोशन। पॉजिटिव इमोशन में आपको अच्छा फील होता है, न्यूट्रल इमोशन में आपको न्यूट्रल फील होता है और नेगेटिव इमोशन में आपको बुरा फील होता है। हम किसी परिस्थिति में कैसा फील कर रहे हैं, ये उस परिस्थिति का इमोशन बताता है। यदि पॉजिटिव सिचुएशन है तो पॉजिटिव इमोशन, यदि नेगेटिव सिचुएशन है तो नेगेटिव इमोशन, और यदि न्यूट्रल सिचुएशन है तो न्यूट्रल इमोशन। और जैसा कि हम जानते हैं, इस इमोशन को दिमाग समझ सकता है और उस इमोशन के अनुसार आपकी बॉडी काम कर सके, इसलिए दिमाग उस इमोशन को केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है, जो कि आपके शरीर को एक्शन लेने में मदद करता है। अगर हम 1-2 एग्जाम्पल से समझें तो डिप्रेस्ड यानी आप सैड इमोशन में हो, अम्यूज्ड यानी आप हैप्पी हो, जेलस यानी आप हर्ट हुए हो, स्ट्रॉन्ग यानी आप कॉन्फिडेंट हो, स्ट्रेंथनेड यानी एनर्जाइज्ड हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वीपी यानी आप सैड हो, जॉयफुल यानी आप हैप्पी हो, अब्यूज्ड यानी आप हर्ट हुए हो, सिक्योर यानी आप कॉन्फिडेंट हो, रिन्यूड यानी आप एनर्जाइज्ड हो, अफ्रेड एनेक्सियस हो, एनॉयड एंग्री हो, इंडिफरेंट टायर्ड हो, डायनामिक स्ट्रांग हो, चेरिस्ड हेल्प्ड हो। इमोशन और हॉर्मोन्स की केमिस्ट्री। न्यूरोट्रांसमीटर्स। हॉर्मोन्स शरीर के कुछ रासायनिक तत्व होते हैं जो रक्त के माध्यम से विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं। ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने का काम करते हैं। इनके असंतुलन से ही कई रोग हो जाते हैं। हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में संदेशवाहक का काम करते हैं। शरीर का प्रत्येक हॉर्मोन्स शरीर के अंगों तक जरूरी सूचनाएं पहुंचाता है, जिससे आपके मूड, हेल्थ, वजन, पाचन और अन्य स्वास्थ्य संबंधी बातें समझने में मदद मिलती है। हॉर्मोन्स न सिर्फ शरीर की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, बल्कि नर्वस सिस्टम की गतिविधियों को कंट्रोल करते हैं। हॉर्मोन्स हमारी बॉडी की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इनमें से कुछ हॉर्मोन्स हैं जो हमारी भावनाओं जैसे आनंद, खुशियों या दुख का अनुभव कराता है, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन हॉर्मोन्स। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि हमारे शरीर में हॉर्मोन्स का संतुलन बना रहे। हॉर्मोन्स शरीर को ही नहीं, मस्तिष्क और भावनाओं को भी प्रभावित करते हैं। हॉर्मोन्स आपके शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हॉर्मोन्स की बेहद कम मात्रा भी आपके शरीर और कोशिकाओं के कई बड़े बदलावों के लिए काफी अहम होती है। यही कारण है कि हार्मोन का असंतुलित होना आपकी सेहत पर गहरा प्रभाव डालता है। हमारा शरीर किसी भी परिस्थिति की वास्तविकता या अवास्तविकता को पहचान नहीं सकता। वो इसके लिए हमारे मन पर निर्भर रहता है। मन के बताए इमोशन के अनुसार ही शरीर हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। वेलोपैथी टिप्स क्या कहती है? आपके इमोशन का आपके स्वास्थ्य से सीधा संबंध है।